जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, संपूर्ण उत्तर प्रदेश को एकमात्र सुपरफास्ट वीडियो में एक ही बार में क्यों ना खत्म कर लिया जाए। आइए शुरू करता हूं आज की सुपरफास्ट वीडियो में। हम 20 से 25 मिनट के अंदर सारे सरल से लेकर कठिन कॉन्सेप्ट जितने भी होंगे हमने इस वीडियो में ले लिए हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि भाई हम इस वीडियो को देख लेते हैं तो हमारा पूरा यूपी जो है आने वाले एग्जाम में यहां से कॉन्सेप्ट बन जाएगा। चलिए, 20 मिनट बिल्कुल कंसंट्रेशन भंग नहीं करना है। यदि गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जिससे मैं आपको फ्री स्टडी मटेरियल दे पाऊं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको जवाब देना है। 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में अवस्थित है? यहां से बनेंगे 3-4 क्वेश्चन। अब देखिए, वीडियो रफ्तार लेने वाली है। अगर मैं आपसे कहूं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, ये है लखीमपुर खीरी में है। और ये किस देश की सीमा पर है? तो भारत में तो है, तो भारत और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है? तो बाघ और बारहसिंगा का संरक्षित क्षेत्र है, इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। अगर आप सूची 1 और सूची 2 को मिलाएंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई देखो, सबसे सरल चीज, अगर हम कहें कि फिरोजाबाद में जो है चूड़ियां बनती हैं तो हम कहते हैं कि हाँ बनती हैं। मेरठ में खेल का सामान है, इसलिए मेरठ को खेल की नगरी कहा जाता है। अलीगढ़ में ताले बनते हैं, हाँ ठीक है। और चुर्क में क्या है? सीमेंट। तो ए का हमारा 3 के साथ जाएगा। देखो, ए का 3 है कहीं पर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये हो सकता है। बी का हमारा 4 के साथ जा रहा, तो मतलब यही वाला कॉन्सेप्ट हो गया। और आपको पता है कि सी 1 के साथ है और डी 2 के साथ है। कुल मिलाकर चुर्क सीमेंट के लिए है, फिरोजाबाद चूड़ी के लिए, अलीगढ़ ताला के लिए, मेरठ जो है खेल के सामान के लिए है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव, अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा वन्यजीव बिहार कौन सा है, तो बनेंगे 2 क्वेश्चन। एक बनेगा सबसे छोटा, तो हमने कहा कि भाई ये है आपका ललितपुर में है, यानी महावीर स्वामी जो है अभ्यारण्य वन्यजीव बिहार जो है वो कहां पर है? ये है आपका ललितपुर में है। और यह बात याद रखना है कि जब आपसे बड़ा पूछे तो आपको हस्तिनापुर, वही मेरठ और मुजफ्फरनगर के मध्य जो है सीमाओं पर अवस्थित है, तो बड़ा है हस्तिनापुर और छोटा है महावीर स्वामी जो ललितपुर में अवस्थित है। अगला, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। इसी को आप क्या कहते हो? इसी को आप कहते हो कछारी मिट्टी कहते हो, इसी को उपजाऊ मिट्टी कहते हो, और इसी को आप कहते हो क्या? दोमट मिट्टी कहते हो। लाल दोमट एक अलग है, क्योंकि गेहूं और धान के लिए सबसे बेहतर मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। इसके 2 पार्ट होते हैं, खादर होता है जो नई मिट्टी होती है, बांगर होता है वो पुरानी मिट्टी होती है। पूरे देश में 46% जो है क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी है। और भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने मिट्टियों को 8 भागों में डिवाइड किया है। तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है? 8 प्रकार की। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? आंवले के उत्पादन में आपको पता होना चाहिए, प्रतापगढ़ होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए के साथ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में अफीम की फैक्ट्री, जब आपसे अफीम की फैक्ट्री की बात करता है तो आपको पता होना चाहिए कि 2 जिले ऐसे हैं जो बाराबंकी और गाजीपुर, तो गाजीपुर में जो है अफीम की फैक्ट्री या अफीम उद्योग के लिए सबसे बेहतर है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ। ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धनसान नदियों के जल प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? अगर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट अगर आपसे पूछा जाए कि जो ग्रेनाइट वाला है, तो ग्रेनाइट वाला जो क्षेत्र है दोस्तों वो उसमें आप लाल मृदा देखते हो, इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक क्षेत्र, जब आप चना उत्पादक क्षेत्र की बात करते हो तो चना ऐसे क्षेत्रफल पर होता है जहां आप चले जाते हो जहां सी जालौन बुंदेलखंड क्षेत्र, तो बुंदेलखंड प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए, पानो उत्पादन के लिए अगर जहां पर सबसे ज्यादा पान का जो है उत्पादन होता है वो है महोबा, है ना? तो इसलिए विकल्प हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में उत्तर प्रदेश के बाहर जो आम बिकता है वो किस ब्रांड से बिकता है। तो देखिए सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आम कहां पर होता है? लखनऊ में होता है। यूपी में बाहरी राज्य, यूपी के बाहरी राज्यों में आम किस ब्रांड से? तो आम नवाब ब्रांड से। अब नवाब ब्रांड को काकोरी ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है, यह भी बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? जब आप तीसरे प्रमुख स्थान की तरफ आप जाते हो तो कौन सा भाई, जैन धर्म की बात करते हो? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आप ये कहते हो जैन धर्म नहीं भैया, यहां पर हो जाएगा सिख धर्म हो जाएगा, तो इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ, डी के साथ चला जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात, जब आप लिंगानुपात की बात करते हो तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है आपका जौनपुर है ना। तो जौनपुर 1000 पुरुषों पर जो है 1018 महिलाएं हैं, तो इसलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर मथुरा में है, जेके मंदिर लखनऊ में है, क्या विश्वनाथ मंदिर बनारस में है, देवीपाटन तुलसीपुर में है? देखिए जेके जो मंदिर है ये कहां पर है, ये आपका कानपुर में है, इसलिए ये वाला पार्ट आपका गलत हो गया है। तो कानपुर में होना चाहिए, लखनऊ में नहीं होना चाहिए, बस यही वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2। दोस्तों ये वीडियो है आपकी सुपर फास्ट, मैंने आपको हमेशा बताया कि सुपर फास्ट सेशन में एक लेता हूं और एक में डिटेल जो है मैटर लेता हूं, उनको हम 2 से 3 घंटे की वीडियो में लेते हैं। लेकिन ये सुपर फास्ट स्पेशल फॉर एग्जाम के लिए, जो आप थोड़ा टाइम कम होता है जहां पर आप चीजों को देखो और अपना रिवीजन कर पाओ। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो अगर आप कनक भवन की बात करते हो तो कहां पर, आप देखिए जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस की बात करोगे तो हम कहां पर लगाएंगे, हम कहेंगे कि कनक भवन जो है आपका वो अयोध्या में है, तो ए का हमारा 4 के साथ चला जाएगा। बी की बात अगर हम करेंगे तो बी हमारा जो है कामतगिरी पर्वत जो है ये है हमारा चित्रकूट में है, तो हमारा 3 हो जाएगा। सी जो है हमारा वो किसके साथ, कलिंजर दुर्ग जो है ये बांदा के साथ चला जाएगा, तो सी का 2 हो जाएगा। और बाराबंकी जो है देवा शरीफ के साथ चला जाएगा, तो ये हमारा 1 के साथ। 4 3 2 1 का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कृत्रिम अंग निर्माण, जहां पर कृत्रिम, जैसे किसी का हाथ नहीं है तो कृत्रिम रूप से हाथ आपको दे दिया जाता है, पैर आपका कृत्रिम दे दिया जाता है, इसका मतलब यह है कि कानपुर में जो है कृत्रिम अंग संस्थान है, इसलिए विकल्प हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और कूट का सही प्रयोग कीजिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो अगर आप बात करते हो सूची 1, अब देखो फिरोजाबाद आपको बताइए कि कांच की चूड़ी के लिए है, तो ए का हमारा 2 के साथ चला जाएगा। बी हमारा कानपुर जो है वो कानपुर चमड़े के सामान के लिए है, तो बी हमारा 1 के साथ चला जाएगा। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे? ए 2 हो जाएगा और बी 1 हो जाएगा, यही तो है बात। तो हम ये कहेंगे ये ऑप्शन या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा, ये वाला गया, ये वाला चला गया, ये वाला तो नहीं हो सकता। अब जो आपका सहारनपुर है, सहारनपुर जो दोस्तों है ना, ये आपका किसके साथ, ये आपका चला जाएगा, हाँ, और नजीबाबाद आपका प्लाईवुड के साथ। तो आंसर किसके साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो सी हमारा जो है 4 के साथ और डी हमारा जो है 3 के साथ। 2 1 4 3 यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा, क्योंकि सहारनपुर कागज निर्माण के लिए जाना ही जाता है, पेपर रिसर्च सेंटर यहां पर है ही, है ना। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। तो कागज उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र है सहारनपुर। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। मैंने कहा कि सरल कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं, तो इसके बीच में अत्यधिक कठिन कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। अगर इस क्वेश्चन की बात करोगे तो आप किसके साथ जाओगे? देखो आगरा हमेशा किसके साथ जाएगा, आगरा, आगरा किसके लिए जाएगा बताओ? देखो कानपुर आगरा दोनों चमड़े के लिए जा सकते थे, लेकिन आगरा हमेशा पर्यटन में लगा देना है, क्योंकि जब कानपुर साथ में दिया हो, और कानपुर चमड़े के लिए है, दोनों ही चमड़े, और आगरा और कानपुर दोनों चमड़े के लिए है। पर आगरा में आपको पता है कि पर्यटन स्थल ज्यादा है, जैसे ताजमहल की बात करें तो हम उससे लगाएंगे। यहां पर हो जाएगा ए 4 के साथ हो जाएगा और बी हमारा 1 के साथ हो जाएगा। 4 1 देखो कहीं पर है, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। और मेरठ आपको पता ही है खेल नगरी है, तो इसलिए C2 हो जाएगा और बचेगा डी, धातु पत्र के साथ लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3। तो आंसर किसके साथ, बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने करी? जब आप आगरा शहर की स्थापना की बात करते हो तो सिकंदर लोदी, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर है? जब आप तुलसी मानस मंदिर की बात करते हो तो ये बनारस, बनारस जो है घाटों का शहर है, मंदिरों का शहर है, और यहीं पर मणिकर्णिका घाट भी है। अगला, श्री बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कहां पर है? तो बांके बिहारी मथुरा में है, तो इसलिए विकल्प हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। बोलो बांके बिहारी की जय भैया। अगला क्वेश्चन, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां पर स्थित है? जब आप शेख सलीम चिश्ती की बात करते हो तो यह जाता है फतेहपुर सीकरी में जाता है, इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। बताओ, हाँ जी। अगला क्वेश्चन है, देवा शरीफ किस जनपद में अवस्थित है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां है? बहुत बढ़िया, बताओ क्या बात है। हाँ हाँ, आगरा जिले में फतेहपुर लगाओगे।
हमेशा बहुत दिमाग लगाते हो बच्चे को, कह देंगे कि आगरा नहीं ऑप्शन में, तो फतेहपुर सीकरी पार्ट तो वही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जाएगा देवा शरीफ। जब आप देवा शरीफ की बात करते हो तो अभी अभी मैंने बताया था कि देवा शरीफ जो है आपके बाराबंकी में अवस्थित है, इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा, हमारा विकल्प बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैनियों का काशी किसे कहा जाता है। दोस्तों हमने आपसे कहा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य यही है, और जैनियों का काशी किसे कहा जाता है, हस्तिनापुर को कहा जाता है, इसलिए विकल्प हमारा जाएगा डी के साथ। जैन रामायण किसे किसे कहा जाता है, स्वयंभू ने परमो चरियो लिखा है, उसको जैन रामायण कहा जाता है, यह भी बात आपको हिंदी में पढ़ाई थी। स्थान दिया है और उत्पाद दिया है, आपको बताना है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। देखो जलेसर आपको याद कर लेना, 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। जलेसर जो है ढलमा घंटियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, और मेरठ जो है खेलकूद के सामान बताया ही है। खुर्जा हमारा सीमेंट और मृतिका के लिए है। लखीमपुर खीरी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि नक्काशीदार कास्ट शिल्प जो है ये बनता है आपके सहारनपुर में बनता है, यह भी बात आपको याद रखना है, सहारनपुर जो पश्चिमी क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जितना भी नक्काशी है लकड़ी की वो सब पश्चिमी क्षेत्र में आपका जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। देखिए अगर आप सूची 1 और सूची 2 को मिलाओगे तो कानपुर को कहां से मिलाओगे, बहुत बहुत समस्या होती है इस क्वेश्चन को मिलाने के लिए। देखिए कानपुर हुआ, बाराबंकी हुआ, मोदी नगर हुआ, आमला हुआ। आप कुछ नहीं जानते हो मोदी नगर को जान लो, मोदी नगर हमेशा रबड़ के लिए है, मोदी नगर हमेशा आपका रबड़ के लिए है, यह बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। तो बी का हमारा किसके साथ चला जाएगा, 3 के साथ चला जाएगा। हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं ए बी सी और डी, हमें बी का 3 मिल गया। बी का देखो 3 कहीं पर है, कहीं नहीं है दोस्तों, केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है ना। फिलहाल आमला जो है दोस्तों वो उर्वरक, आमला जो है आपका बरेली क्षेत्र में आता है, और ये उर्वरक आमला वो वाला नहीं, आमला यहां पर क्षेत्र है, ठीक है ना। और बाराबंकी में जो सबसे ज्यादा होता है वो पॉलीफाइबर, और बाराबंकी में ये हो जाएगा। और कानपुर के लिए आपको पता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है यहां पर दोस्तों, तो चमड़ा उत्पादन के बाद यहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ विस्फोटक भी, यानी विस्फोटक पदार्थ भी यहां बनते हैं, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। निम्नलिखित में किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है। अगर मेरठ की बात करेंगे तो खेल नगरी है, ऑलरेडी बताया, ऑप्शन जाएगा किसके साथ, बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म कहां पर, राज्य चर्म संस्थान कहां पर है, तो राज्य चर्म संस्थान जो है आपका कानपुर में अवस्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बताओ क्लियर है, समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा राज्य, एक सेकेंड प्लीज, इसका क्वेश्चन का आंसर जो है, हाँ राज्य चर्म, एक मिनट मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, हाँ राज्य चर्म चर्म चर्म, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में ना राज्य चर्म 2 ऑप्शन आ जाते हैं, 2 ऑप्शन आ जाते हैं, ध्यान देना कि राज्य चर्म जो है विपणन केंद्र, अगर ये विपणन केंद्र पूछता है प्यारे, ध्यान देना थोड़ा सा, विपणन केंद्र पूछता है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ, राज्य चर्म विपणन केंद्र पूछता है तो ये आगरा हो जाएगा, ठीक है, आगरा हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना है, ऑप्शन किसके साथ जाएगा, फिलहाल विपणन केंद्र के साथ पूछे तो राज्य चर्म, और जब यहां पर नॉर्मल आगरा ना हो तो फिर कानपुर, क्योंकि यही 2 केंद्र हैं चर्म उद्योग के लिए, और चर्म उद्योग में जब विपणन केंद्र की बात आएगी तो फिर हमें आगरा ही लगाना होगा, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन कहीं भी आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये बात दिमाग में आपको बैठा लेना है। जब आगरा नहीं होगा तब हम कानपुर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम यूपीएसएचसी की स्थापना जो है निम्नलिखित में किस स्थान पर की गई, तो दोस्तों ये वाला जो पार्ट जाएगा वो वाला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। यहीं पर दलहन अनुसंधान केंद्र भी है, यहीं पर चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी भी है, और यहां आपको इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित। देखिए औद्योगिक विकास निगम स्थापित की बात जब हम करें तो ये भी आपका कानपुर के साथ चला जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी जो है वो कानपुर ही है, या पूरे भारत की औद्योगिक नगरी की बात करें तो वो कानपुर के साथ ही आ जाती है। ध्यान देना, जब यूपी की जो है आपकी राजधानी, यूपी की राजधानी जो है वो आपकी लखनऊ है, यूपी की औद्योगिक राजधानी कौन सी है, वो कानपुर है, इस चीज पर बड़ा विशेष ध्यान देना। अगला, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश में पहला संयंत्र किस स्थान पर लगाया गया। जब आपसे पहला संयंत्र की बात करें तो यह सिंगरौली में लगाया गया, इसलिए विकल्प हमारा जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है,
कहता है सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों अभी नया नया स्थान आया है जो आपका तृतीय स्थान है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई जो माचिस उद्योग है सबसे बड़ा वो बनता है, वो बरेली में बनता है, इसलिए आपको बांस बरेली याद रखनी है। माचिस उद्योग जो है सबसे ज्यादा बरेली में बनता है, सुरमा नगरी कहा जाता है इसे, ये भी बात आपको याद रखनी है। चीनी उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में स्थान, तो आपको पता है कि चीनी और गन्ना उत्पादन में प्रथम है, आलू उत्पादन में प्रथम है, इसलिए विकल्प हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? जब आप सबसे बड़े उद्योग की बात करते हो तो सबसे बड़ा जो उद्योग है वो है आपका टेक्सटाइल यानी सूती वस्त्र उद्योग है, और सूती वस्त्र उद्योग का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी। और यहां पर जब भी आप सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हो तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी उन पर कार्य कर रही है सरकार। जैसे अगर आप लाल इमली क्षेत्र की बात करो सूती वस्त्र के लिए, आपको भारत का उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आप ये कहोगे, फिर से उसका आंसर कानपुर हो जाता है। आप दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात करते हो कोयम्बटूर हो जाता है। आप अगर बात करते हो 35 नंबर की, अकबर द्वारा अपनाई जाने वाली सुलह कुल की नीति। अब देखिए सुलह कुल जो है ये धार्मिक सहनशीलता, आगरा में आप सुलह कुल उत्सव की बात करते हो, तो हम यहां पर बात करें सुलह कुल उत्सव जो है ये अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया है ना। राजनीतिक उदारता के लिए बिल्कुल सही, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, क्या होगा देखिएगा। निम्नलिखित में इलाहाबाद में 1857 क्रांति का नेता, 1857 की क्रांति कहां से हुई? 10 मई 1857 को मेरठ से जो है इस क्रांति ने जन्म लिया। कमल और रोटी, क्या कमल और चपाती क्या था? इसका प्रतीक था। और अलग अलग जगह से, जैसे इलाहाबाद जो अभी प्रयागराज है, 1857 की क्रांति में इन्होंने मौलवी लियाकत अली ने जो है संभाला था वहां से, है ना। तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा वो टी के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्नलिखित में किसे भेजा था? जहांगीर के दरबार की जब भी आप बात करते हो तो वो हॉकिंग्स की बात होगी, इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ? सी के साथ। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन की स्थापना, तो ये वाली बात आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कानपुर के साथ जाएगा। दोस्तों लखनऊ में 1857 की संग्राम में नेतृत्व किसने किया? भाई 1857 की क्रांति में लखनऊ से जो संग्राम हुआ था, लखनऊ से जो है पहल की गई, वो बेगम हजरत महल ने की, इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत में कब आरंभ हुआ? दोस्तों याद रखना है 1866, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 40 नंबर। कभी कभी हम सन भूल जाते हैं, इसलिए यह भी याद रखिएगा। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? यह बात आपको ध्यान में रखनी है, यह आपका लखनऊ में हुआ था। क्या लखनऊ में हुआ था? इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु आपको पता है अल्फ्रेड पार्क बना हुआ है इलाहाबाद में, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन आएगा सी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहता है रेणुकूट। रेणुकूट आपको पता है एल्यूमिनियम जो आपका सोनभद्र से संबंधित, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है रेणुकूट। रेणुकूट जो है हमेशा एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाएगा। यानी अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके उत्पादन को किसके उत्पादन, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, खेल का सामान, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, चमड़े की वस्तुओं के लिए, चमड़ा हमेशा आपका कानपुर और आगरा के लिए जाना जाता है, इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा? ए के साथ जाएगा। निम्नलिखित में किस नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये दोस्तों आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, कानपुर जाएगा। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जब आपसे कहता है खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो ये की गई है 1960 में की गई है, इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया, तो जब आप परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करते हो तो ये नरौरा में, और नरौरा कहां पर है? ये बुलंदशहर में अवस्थित है, तो इसलिए विकल्प आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन है, दादरी, चुनार, चुर्क और रल्ला, ये सभी किसके कारखाने हैं? ये सभी सीमेंट के कारखाने हैं, इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा प्यारे? ए के साथ, यानी आपका सीमेंट के साथ। कृत्रिम रबड़ कारखाना, अब ये क्वेश्चन है विवादित क्वेश्चन है। देखिए कृत्रिम रबड़ खाना आपका कहां पर है? कृत्रिम रबड़ खाना जो है आपका है मोदी नगर में, है ना। अभी आपको बताया था मोदी नगर, लेकिन मोदी नगर के साथ साथ यह भी आपको याद रखना है कि ये गाजियाबाद के साथ भी जाता है, और साथ में जो है आपका बरेली भी आता है। अब जब मोदी नगर नहीं है तो गाजियाबाद और बरेली दोनों हैं, जिसमें हम गाजियाबाद को सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे। अगला क्वेश्चन, किसे भारत का सिराज कहा जाता है? तो भारत का सिराज कहा जाता है, जौनपुर को कहा जाता है सरकी संप्रदाय। अगला क्वेश्चन, श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो दोस्तों आपको पता है कि मथुरा में है दोस्तों। वृंदावन आपको पता है, तो इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ।
वह प्राचीन स्थल जहां पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। तो दोस्तों आपको पता है कि यह नैमिषारण्य है, और नैमिषारण्य दोस्तों नैमिष की धरती, जो आप कहते हो क्या, जिसको आप कहते हो भैया, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कहां कहां पार्ट है, नैमिषारण्य कहां पर है, सीतापुर में है, इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैमिष या नैमिषारण्य हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बोलो क्लियर है, यहां तक कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में कौन सा शहर सम्राट हर्षवर्धन ने महोदय श्री कहा था? भाई सम्राट हर्षवर्धन के समय नगर महोदय श्री, अगर पूछा जाए कि हर्षवर्धन कन्नौज को क्या बुलाता था, तो नगर महोदय श्री या महोदय श्री के नाम से, तो ये कन्नौज दोस्तों, और थानेश्वर से कन्नौज राजधानी किसने स्थानांतरित करी? हर्षवर्धन ने स्थानांतरित करी, ये बात याद रखना। हर्षवर्धन के समय कौन आया था? ह्वेनसांग आया था, या आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। महापरिनिर्माण मंदिर कहां पर है? तो महापरिनिर्माण मंदिर कुशीनगर में है। कुशीनगर में महात्मा बौद्ध जी ने अपना शरीर त्याग किया था, और कुशीनगर ही वह क्षेत्र है जहां पर ये महापरिनिर्वाण, उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला क्वेश्चन, ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना। आप ध्यान देना, 5 से 6 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपसे पूछा जाए कि ऊंचाहार जो है परियोजना कहां पर है, तो यह है रायबरेली में है, इसलिए विकल्प जाएगा हमारा बी के साथ। अगला है आमला ताप विद्युत परियोजना। ये देखिए, यह है ऊंचाहार, तो रायबरेली में है। आमला कहां पर है? आमला ताप विद्युत परियोजना ये बरेली जो है जिले में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों अलीगढ़ में किया गया था। अलीगढ़ किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ताले उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना % वन क्षेत्र है? बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वन क्षेत्र जो है कौन सा ऑप्शन, हाँ बताओ, जल्दी से बताओ कि अगर आप वन क्षेत्र की बात करते हो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक बात, हाँ वन क्षेत्र, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, क्या बात है। तो अगर आप वन क्षेत्र की बात करते हो तो सबसे कम वन अगर देखे जाएं तो हरियाणा में है, सबसे ज्यादा वन देखे जाएं तो मध्य प्रदेश में है। यूपी का वन % जो है 6.88% है, इसलिए विकल्प हमारा क्या जाएगा? बी के साथ। अगला है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण का वृक्षावरण है। अगर आप इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की बात करोगे तो ये कहां पर है? तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हो तो वो कौन से ऑप्शंस की तरफ जाएगा? तो जाएगा ये आपका 9.20, यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 आई है, अभी तक नहीं आई है फिलहाल। अगर 19 के अनुसार जो है वनावरण का वृक्षावरण कितना है? वृक्षावरण जो है आपका पाया जाता है यूपी में 9.20। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अति सघन वन क्षेत्र मिलता है, तो दिमाग लगाओगे तो आप कहोगे सोनभद्र, जी नहीं, आंसर डी जाएगा लखीमपुर खीरी। जब आपसे सघन वन क्षेत्र पूछे, हमने ये नहीं पूछा सबसे ज्यादा वन कहां पर है। यूपी में सबसे ज्यादा वन जो है वो सोनभद्र में है, लेकिन अति सघन वन क्षेत्र मिलता है लखीमपुर में। अब यही अगर 62 नंबर में थोड़ा सा बदल दें, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मध्यम वन एवं खुला वन क्षेत्र, तो जब मध्यम वन की बात करेंगे तब हमारा सोनभद्र आएगा। तो अति सघन सबसे ज्यादा जो है सघन घना हुआ कहां पर है? जैसे पूरे भारत में सबसे ज्यादा वन है मध्य प्रदेश में, पर घने कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे यूपी में सबसे ज्यादा वन है सोनभद्र में, घने कहां पर है? खीरी में है। क्लियर है, यह बात याद रखिएगा। कागज बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ या घास कौन सी है? तो दोस्तों बांस को घास कहा जाता है, इसलिए विकल्प सी जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो यूकेलिप्टस, जिसे सफेदा के नाम से जानते हैं, यह पर्यावरण का आतंकवाद कहा जाता है, नीचे से पानी लेगा ऊपर उड़ा देगा। क्लियर है, चलिए। कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये है आपके झांसी में अवस्थित है, इसलिए विकल्प हमारा जाएगा किसके साथ? बी के साथ जाएगा, यह बात याद रखिएगा। अगला, वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में कहां की गई? तो वन प्रशिक्षण संस्थान 1988 में यह की गई है आपके कानपुर में अवस्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। प्रदेश में न्यूनतम वनावरण के लिए भदोही जाना जाता है, और मैक्सिमम आपका सोनभद्र जाना जाता है। सूफी कवि आमिर खुसरो का जन्म जो है कहां पर हुआ था? सूफी कवि आमिर खुसरो का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? एटा में हुआ था, इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है, इनका जो है वर्तमान संप्रदाय, यानी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री आते हैं वो संप्रदाय, बाद में ये वीडियो देख रहे हो तो भाई अपडेट हो जाना। फिलहाल
क्वेश्चन को इतना याद रखो, आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनका संप्रदाय कौन सा है, वो नाथ संप्रदाय से आते हैं, इसलिए विकल्प हमारा बी जाएगा। अगला है बहू बेगम का मकबरा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि बहू बेगम का मकबरा कहां पर है, अयोध्याबाद जो फैजाबाद कहा जाता है, इसलिए विकल्प डी जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में नवाबों का शहर भी कहा जाता है, नवाबों का शहर, नजाकत का शहर, नफाकस का शहर दोस्तों, लखनऊ दोस्तों। निम्नलिखित में किसे तोता ए हिंद के उपनाम से बुलाया जाता है, तोता ए हिंद आमिर खुसरो, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ, ए के साथ चला जाएगा। तोता ए हिंद जो है आमिर खुसरो को कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहां पर हुआ, निजामुद्दीन औलिया का जन्म जो है ये बदायूं में हुआ, इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ, डी के साथ लॉक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही, बहुत महत्वपूर्ण है कि महबूब ए इलाही किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है क्या, शेख निजामुद्दीन औलिया दोस्तों, किसे, शेख निजामुद्दीन औलिया, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी के साथ। अगला क्वेश्चन है धनपत राय, भाई सिंपल सी चीज है, धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद्र या मुंशी प्रेमचंद्र को धनपत राय कहा जाता था। नीचे दिए गए आपको कुछ मिलान करने हैं, कुछ संस्थान है और कुछ जिला है। अब ध्यान से आपको उनको मिलान करना है कि क्या आप उस चीज को कौन सा ऑप्शन लगा सकते हो। देखो बीवी गिरी जो राष्ट्रीय श्रम संस्थान है ये कहां पर है, नोएडा में है, तो ए का हमारा कहां पर हो गया 4। बी का हमारा क्या है, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बनारस में, हमेशा आता है ये वाला, है ना, 1 हो गया। सी और डी बचा है, सी को हम कहते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो ये वाला दीनदयाल उपाध्याय है, मथुरा में है, तो ये C2 है। और कहते हैं क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है, ये आपका 3 में गाजीपुर में हो जाएगा 3। 4 1 2 3, तो इसका मतलब है 4 1 2 3 आंसर सी जाएगा। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाएगा, तो ये कहां पर किया जाएगा, ये दोस्तों आपका किया जाएगा जायस में स्थापित किया जाएगा, इसलिए विकल्प बी जाएगा। अगला, निम्नलिखित में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अमेठी मूज के उत्पादन, बागपत लकड़ी के खिलौने, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े और आगरा चर्म उद्योग। जो बागपत है वो लकड़ी के खिलौने नहीं, मैंने कहा लकड़ी की नक्काशी हमेशा आप पश्चिमी क्षेत्र में लेकर जाओगे, सहारनपुर क्षेत्र में आप लेकर जाओगे, तो इसलिए विकल्प बी जाएगा। परीक्षा ताप जो है परियोजना कहां पर अवस्थित है, तो परीक्षा ताप जो है ये झांसी। अब लगातार आने वाले 2-3 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जब आपसे अगर परीक्षा ताप पूछता है तो झांसी में, अब देखना अनपरा डी है और एक है ओवरा जल, ये दोनों के देश पूछे गए हैं। जब आपसे अनपरा डी पूछा जाए, है ना, तो जब आपसे अनपरा डी पूछा जाए तो यह है आपका जापान के सहयोग से अनपरा डी परियोजना का निर्माण हो रहा है, क्लियर है। और यहीं पर आपका, अच्छा ओबरा की बात कर रहे हो, चलो ओबरा की बात करेंगे तो ओबरा जल विद्युत केंद्र कहां पर है, ओबरा जो है आपका वही सोनभद्र वाला पार्ट जहां पर आप बात करते हो रिहंद नदी पर है, तो इसलिए विकल्प जाएगा ए के साथ। माता टीला विद्युत परियोजना जो है या विद्युत ग्रह जो है किस नदी पर अवस्थित है, माता टीला को क्या कहा गया, राजघाट या महात्मा गांधी, तो हमने कहा बेतवा नदी पर अवस्थित है, तो इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। उत्तर प्रदेश की प्रमुखता तिलहन फसल, तिलहन फसल कौन सी है, जो तिलहन फसल में आता है तिलहन, राई एवं सरसों आता है, इसलिए हम राई और सरसों के साथ लॉक कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा आप देखते हो तो आप कहोगे कि कृषि पर आधारित है, इसलिए कृषि जो है 50 से 55%। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात क्षेत्र कहां पर अवस्थित है, तो जो आलू निर्यात क्षेत्र है ये है आपका आगरा में अवस्थित है, इसलिए विकल्प जाएगा डी के साथ। लेकिन आलू के उत्पादन में कौन से जिले ऐसे हैं यूपी के, तो वो है आपका फर्रुखाबाद और कन्नौज है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहां पर होता है, रामगंगा जो आप बरेली की बात करते हो और इनका जो संगम होता है ये कन्नौज में होता है, कहां पर होता है, ये कन्नौज के निकट होता है। वह जिला जहां गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, बहुत अच्छा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी प्रवेश करती है वो बिजनौर से प्रवेश करती है, ये बात दिमाग में आपको बैठा लेना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको भूलना नहीं है किसी भी तरह से। मैंने पूरे वीडियो में नहीं कहा वीडियो लाइक कर लो, मैंने पूरे वीडियो में नहीं कहा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उम्मीद करता हूं कि आपने वो कर लिया होगा, क्योंकि मैं 3 से 4 तरीके की वीडियो देता हूं, एक आपकी सुपरफास्ट सेशन देता हूं, एक आपका डिटेल देता हूं और
तीसरा जो है मैं वीडियो जो है देता हूं, आपकी जो प्रैक्टिस होती है उसमें भी डिटेल देता हूं, और चौथे हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराते हैं जो गुरुजी वर्ड एप्लीकेशन पर। इसलिए सब्सक्राइब कर लो और गुरुजी वर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। पूर्वी यमुना नहर जो हो जाएगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना जो है वो कौन सी परियोजना है? जो संयुक्त परियोजना है वो बाण सागर बांध नहर परियोजना है दोस्तों, जो यूपी, एमपी और बिहार की है। निम्नलिखित में आपको नदी जो है, नदी और शहर मिलाने हैं कि कौन सी नदी किस शहर से मिली हुई है दोस्तों, ये आपको बताना है। हाँ बताइए। देखो गंगा नदी की बात अगर आप करोगे तो गंगा नदी, अब आपको देखिए गोमती नदी की अगर आप बात करो, सी जो है गोमती नदी दिख रहा है। गोरखपुर आपको पता होना चाहिए कि राप्ती नदी के है, गोमती नदी जौनपुर गोमती नदी है, सही प्रतापगढ़ है, और गंगा जो है कानपुर का बिठूर है। तो ए का हमारा 2 चला जाएगा, बी का हमारा 4 चला जाएगा, सी का हमारा 1 चला जाएगा और डी का हमारा 3 चला जाएगा। 2 4 1 3, 2 4 1 3 कहीं पर है तो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण खोला जा रहा है महाराजगंज में। अगला क्वेश्चन, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश में कहां पर है? विजय सागर पक्षी विहार की बात अगर आप कर रहे हो तो ये आपके हैं महोबा में है, इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा? ए के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो जब आप अमनगढ़ की बात कर रहे हो तो अमनगढ़ जो है यानी जिम कॉर्बेट का हिस्सा है। जिम कॉर्बेट उत्तर प्रदेश का पहले पार्ट रहा करता था, 2000 में ये अलग हो गया 13 जिलों को लेकर। अब जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है और जिम कॉर्बेट का नया नाम है राम गंगा नेशनल पार्क है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो स्थित है वो आपका कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है? शम्सपुर पक्षी अभ्यारण्य। अब आपसे एक सवाल है, बताइए कि शम्सपुर पक्षी अभ्यारण्य कहां है? बताओ फटाक से, शम्सपुर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? बहुत बढ़िया, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है, जहां पर हमने अभी आपको बताया था ऊंचाहार। हाँ जी, चलो नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र जो है स्थापित हो रहा है। जब आप मयूर संरक्षण केंद्र की बात करोगे, हाँ गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मयूर। तो मयूर जो है आपका मथुरा दोस्तों, यहां पर सबसे कम वर्षा, ध्यान दो, 2 क्वेश्चन याद रख लो। सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? गोरखपुर में होती है। सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? मथुरा में होती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तो तांबे के लिए आप ललितपुर लगाओगे। तो मैं ये कहता हूं कि जो तांबा है वो ललितपुर है ना, तांबा है वो ललितपुर, यूरेनियम है वो ललितपुर। 2 क्षेत्र याद रखो, ललितपुर, तांबा और यूरेनियम के लिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश कोयले के भंडार। अब जब उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पूछे जाएंगे तो सिंगरौली से ज्यादा क्या ही आप लगाओगे, है ना, सिंगरौली से ज्यादा क्या ही लगाओगे। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर सिलिका व रेत के लिए प्रसिद्ध है? तो जब आप सिलिका की बात करोगे तो नैनी, इलाहाबाद वाला पार्ट आपको याद रखना है। जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनती है उसमें प्रयोग होती है जो सिलिका है, वो कहां से जाती है? यहीं से जाती है, याद रखिएगा, कांच उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन, सिलिका बालू खनिज का उत्पादन कहां होता है? मैंने ऑलरेडी बताया, इलाहाबाद में होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क जो है ललितपुर से सोनराई क्षेत्र से मिलता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र। अब ये क्वेश्चन आपको देना है होमवर्क में, ठीक है ना। मैंने 100 क्वेश्चन आपको करा दिए और 100 क्वेश्चन मैंने आपके वही टाइम बताया था 20 से 25 मिनट, है ना, तो वो हमने आपको पूरा कर दिया है। 100 क्वेश्चन इतने कम समय में प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए हर बहन हर भाई इस गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब किया है, उसके लिए धन्यवाद। हर बहन हर भाई और हर गृहिणी का दिल से धन्यवाद। आप सभी के माता पिता को धीरज द्विवेदी का प्रणाम। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें। आप बताओ इस वीडियो में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। गाइस थैंक यू, जय हिंद। इसी वीडियो के साथ आप किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हो, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, वो टॉपिक मेरे को बता दो, 20 मिनट में उस टॉपिक को खत्म कर दूंगा, है ना। और जितने क्वेश्चन आप बताओगे, बोले 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, वो लेकर आ जाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।